चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो? आ जाइए, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काव्य क्लासेस कोटा के इस डिजिटल रंगमंच पर, जहां पर आप और हम मिलकर के चर्चा कर रहे हैं आरपीएससी ग्रेड 1 के पेपर फर्स्ट के संदर्भ में पूछे जाने वाले भारतीय इतिहास के संदर्भ में। आज हमारी मुगल काल की अंतिम क्लास रहेगी। कल हमने जहांगीर तक चर्चा कर ली थी। आज हम शाहजहां औरंगजेब की कला संस्कृति स्थापत्य के बारे में बात करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? मेरे प्यारे साथियों, व्याख्याता सीरीज है इतिहास पेपर फर्स्ट, 7वें नंबर की क्लास है। मुगल काल का चौथा भाग है साहित्य, कला और स्थापत्य। ठीक है, चलिए देखिए, हमने बात करी कल जहांगीर, और जहांगीर के बाद अगला मुगल बादशाह जो गद्दी पर बैठा उसका नाम था शाहजहां। ठीक है, शाहजहां मूल रूप से जहांगीर की मृत्यु के बाद 1627 में गद्दी पर बैठता है। कब गद्दी पर बैठा? 1627। और कब तक रहा? 1658 तक यह गद्दी पर रहा। ठीक है, अब देखिए शाहजहां के समय का इतिहास जो है वह क्या होता है। कहा जाता है शाहजहां का जो शासनकाल है यह मुगल कला का स्वर्ण काल या मुगल काल का स्वर्ण काल कहलाता है। लेकिन इतिहासकार डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि शाहजहां के काल को पूरे मुगल काल का स्वर्ण काल कहना उचित नहीं होगा। इसका शासनकाल केवल कला का, और कला में भी केवल स्थापत्य कला या वास्तुकला का स्वर्ण काल था। तो ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिएगा, शासनकाल जो है वह मुगल काल का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, लेकिन या किंतु डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने इसके शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण काल माना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक इतिहासकार तो कहते हैं कि नहीं साहब पूरा ही स्वर्ण काल था, और एक इतिहासकार कहते हैं नहीं साहब केवल और केवल जो है वह हमारे इतिहास में स्थापत्य कला का ही स्वर्ण काल माना जाता है। इसके बाद थोड़ा सा पढ़िएगा कि हम जब शाहजहां के स्थापत्य के बारे में बात करते हैं तो क्या बात सुनने को मिलती है, क्या बात समझने को मिलती है, थोड़ा सा इसे समझिए। सबसे पहले कहा जाता है कि इसने शाहजहानाबाद नाम का नगर बसाया था। शाहजहानाबाद,
यह नगर कहाँ बसाया? तो इसने यह नगर बसाया दिल्ली में। दिल्ली में शाहजहानाबाद नाम का नगर स्थापित करता है। जहां शाहजहानाबाद नाम का नगर बसाया वहीं पर इसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। क्लियर हो गई? तो एक स्थापत्य याद रखिएगा, जामा मस्जिद। भारत की यह सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है और जो दिल्ली में स्थित है। क्लियर हो गई? तो शाहजहानाबाद नगर दिल्ली में, जामा मस्जिद दिल्ली में, ये बात थोड़ा सा याद रखिए। इसके बाद आप आगे बढ़िए तो इसने लाल किला बनवाया। और यह लाल किला कहाँ बनवाया भैया? ये बनवाया दिल्ली में। ये वही लाल किला है जहां पर 15 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय पूरे देश को संबोधित करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो 15 अगस्त याद रखिएगा, लाल किला याद रखिएगा। 500 के नोट पर हमें इसी का चित्र देखने को मिलता है। बड़ी गजब का है सर, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इस लाल किले का वास्तुकार जो है वह कौन था। तो याद रखिएगा, इसका वास्तुकार था मकरम्मत खान। वास्तुकार कौन था? डेट इज मकरम्मत। ठीक है, नाम याद रहेगा, मकरम्मत खान। यह इस लाल किले का डेकोरेटर हुआ करता था, जिसने इस लाल किले को तैयार किया। इसने, शाहजहां ने अपने लिए बैठने के लिए तख्त ए ताउस का निर्माण करवाया। तख्त ए ताउस क्या था? एक हीरे मोती और रत्न जड़ित सिंहासन था और इसका शिल्पकार था बे बादल खान। इसी तख्त ए ताउस पर लगा हुआ था कोहिनूर हीरा। अंग्रेज भारत में आए, तख्त ए ताउस को अपने साथ ले गए। कोहिनूर हीरे का अपना अलग इतिहास रहा और यह भी भारत से चला गया। तो याद रखिएगा, इसने अपने बैठने के लिए एक रत्न जड़ित सिंहासन बनाया जिसे हमने कहा तख्त ए ताउस। इस तख्त ए ताउस को ही हम क्या कहते हैं? मयूर सिंहासन कहते हैं। सुनार ने बनाया था यह, जौहरी ने तैयार किया था। तो इसका जौहरी कौन था? याद रखिएगा, बे बादल खान। इसका जौहरी कौन था? बे बादल खान इसका जौहरी हुआ करता। इसके अलावा शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, आगरा में ही नगीना मस्जिद बनवाई, आगरा में ही अंगूरी बाग बनवाया था। ठीक है, चलिए आपको एक चित्र दिखा देता हूं मैं कि आखिरकार यह जो तख्त ए ताउस था यह किस तरह से था। यह है वो तख्त ए ताउस, आप देख लीजिए। यह आज लंदन के बर्किंघम पैलेस में रखा हुआ है, जो कि मयूर की आकृति, मयूर जैसा है। इसमें कई सारे मोर की आकृतियां बनी हुई हैं। बे बादल खान इसका शिल्पकार था जिसने इसको तैयार किया था, जौहरी था। देख लीजिए, बड़ा गजब की चीज है सर। अंग्रेज इसे उठा करके ले गए हैं, पहले जहांगीर इसमें बैठा करता था। क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़िए। स्थापत्य में नंबर 5 नंबर में देखिएगा, मोती मस्जिद कहाँ बनवाई? आगरा में। याद रखिएगा, एक मोती मस्जिद का निर्माण कहीं ना कहीं औरंगजेब ने करवाया था, लेकिन वह मस्जिद बनवाई गई थी दिल्ली में। ठीक है, एक मस्जिद बनवाता है नगीना मस्जिद, यह भी बनवाई आगरा में। यह बनाता है अंगूरी बाग। कौन सा बाग बनाता है? याद रखिएगा, अंगूरी बाग। कहाँ बनवाया? आगरा में। भैया पहले एक नाटक आया करता था, भाभी जी घर पे है, उसमें अंगूरी भाभी आती थी। मुझे नहीं पता वो नाटक आता है नहीं आता है। तो भाई साहब, इसका और अंगूरी बाग का कोई संबंध नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, हम मुगल काल में शाहजहां पढ़ रहे हैं। तो शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला, तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन जिसका जौहरी बेबादल खान हुआ करता था। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद मोती मस्जिद बनवाई आगरा में, नगीना मस्जिद आगरा में, अंगूरी बाग बनाया आगरा में। क्लियर बातें? इतिहास में और आगे बढ़िएगा। सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य इसका होता है जी ताजमहल। ठीक है, कहाँ है? आगरा में इसने ताजमहल बनाया।
प्यार की सच्ची इमारत के तौर पर ताजमहल को जाना जाता है। अब मैं क्या कहूँ, आप लोग समझदार हैं। एक आध ताजमहल का फोटो दिखा दूं क्या? ये है सर, तथाकथित प्यार की सच्ची इमारत, एक बार देख लो। ये है ताजमहल, मकराना के संगमरमर से बना हुआ है, आगरा में यमुना नदी के किनारे पर है। 1631 से 53, 22 वर्ष में 9 करोड़ रुपए की लागत से यह बना था। इसको जो प्रारूपकार था इसका, उसका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था और शिल्पकार था ईसा खान। कहते हैं इसकी पत्नी थी शाहजहां की मुमताज महल, ठीक है, जिसे हम अर्जुमंद बानो बेगम कहते हैं। जब वह 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी उस समय मुमताज महल का निधन हो जाता है। क्योंकि शाहजहां मुमताज महल से बेइंतहा प्रेम करता था तो वह मर गई। शाहजहां विलाप करने लगा ये क्या हो गया, तो उसकी स्मृति में वह ताजमहल बना देता है। इस पर कुरान की आयतें लिखने वाला था अब्द अल हक अमानत खान सिराजी। तो ताजमहल के बारे में याद रखना, आगरा में है। आगरा में भी पर्टिकुलर कहाँ पर पड़ता है, तो जहाँ यमुना नदी बहती है उस यमुना नदी के किनारे पर ताजगंज नाम का एक शहर है, उसमें यह बसा हुआ है, बना हुआ है। 1631 से लेकर के 1653 कुल मिलाकर के 22 वर्ष का समय लगा, ठीक है। 9 करोड़ रुपए की लागत आई। बताओ लागत कितने की आई? 9 करोड़ रुपए की इसमें लागत आती है। इसका प्रारूपकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। शिल्पकार कौन था? ईशा खान। इस पर कुरान की आयत लिखने वाला अमानत कौन था भैया जिसने कुरान की आयत लिखी? अब्द अल हक अमानत खान सिराजी। कभी कभी एग्जाम में केवल सिराजी दे दिया जाता है तो वो आप याद रखिएगा। अब्द अल हक अमानत खान सिराजी, ठीक है। इसने कुरान की आयत यहाँ पर लिखी थी। किसकी स्मृति में बनाया गया? तो मुमताज महल की स्मृति में। मुमताज महल, इसका पुराना नाम अर्जुमंद बानो बेगम की स्मृति में। तो मुमताज महल की स्मृति में यह तैयार किया गया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? 9 करोड़ रुपए लागत आई थी सब, ठीक है ना। बड़ा गजब का स्थापत्य है, दुनिया इसे देखने के लिए बड़ी दूर दूर से आती है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जब भारत आए तो उन्होंने ताजमहल देखने की इच्छा जताई थी, ठीक है, लेकिन जा नहीं पाए थे कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप भारत आए, वह ताजमहल को देखने गए और आज भी कहीं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां जो है वह ताजमहल को देखने जाती हैं। हालांकि हम भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं, लेकिन क्या करें। रविन्द्रनाथ टैगोर ताजमहल को देखते हैं और वह साहित्यकार थे। वह लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि ताजमहल काल के गाल पर अश्रु बूंद के समान है। किसने लिखा है यह बात? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ताजमहल को देखते हुए कहा कि यह काल के गाल पर अश्रु बूंद के समान है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता बनना, इतिहास विषय से, तो काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर हमारा ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आप घर बैठे शानदार इतिहास विषय की तैयारी अपने घर पर ही कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आज ही काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ठीक है। चलिए
थोड़ा सा शाहजहां के समय का साहित्य आप लोगों के लिए ले। चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लेकर के आते हैं। बहुत ज़्यादा किताबें इसके समय नहीं लिखी गई है, ये मैं आपको बता दूं। कुछ किताबें लिखी गई हैं, जैसे पहली किताब आती है कजनीवी ने लिखी, मोहम्मद अमीन कजनीवी। इसने किताब लिखी पातशाह। ठीक है। चंद्रभान ने किताब लिखी चाहार चमन। ठीक है, ये दोनों ही सवाल पूछा जाता है। मोहम्मद अमीन गजनीवी बादशाह। चंद्रभान किताब लिखी है चाहर चमन। क्लियर हो गई। चलिए, इस भाई के समय की संगीत कला के बारे में थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी बता दूं। देखिए, शाहजहां के बारे में मैंने कल भी आप लोगों से एक बात कही थी कि शाहजहां कौन था। शाहजहां एक प्रकार का गायक भी था, गाता भी था, सूफियाना संगीत का जानकार था, तो नर्तक भी था। इसके दरबार में कुछ बहुत प्रसिद्ध संगीतकार रहा करते थे। उन संगीतकारों में हम लाल खान का नाम लेते हैं, हम दुरंग खान का नाम देखते हैं। तो इतनी सी बात याद रखना है। पहली बात, शाहजहां स्वयं क्या था, याद रखिएगा, यह नर्तक था, यह गायक भी था। ठीक है। अगली बात, कुछ संगीतज्ञ थे जो इसके दरबार में थे, जिनमें हम नाम लेते हैं लाल खान का। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण है लाल खान। ठीक है। और दूसरा संगीतज्ञ आता है दुरंग खान का। दुरंग खान, तो यह वह संगीतज्ञ है जो शाहजहां के दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। क्लियर हो गई बात। आगे की चर्चाएं हम लेकर चलते हैं शाहजहां के समय की चित्रकला के बारे में। चूंकि शाहजहां जो है इसमें थोड़ी सी कट्टरता थी, इसीलिए कहा करता था कि इस्लाम धर्म में चित्रकला निषेध है, अर्थात यह चित्रकला का विरोधी था। चूंकि पैसा बहुत था, वास्तुकारों का राजकुमार शाहजहां को कहते हैं, तो इसीलिए इसके समय में जितनी भी चित्रकला का विकास हुआ है वह चित्रकला अलंकरण प्रधान है। यानी कि चित्रकला में क्या आई है, अलंकरण, डेकोरेशन की बात आई है। चित्रों में सोने के रंगों का प्रयोग किया गया, चमकीले रंग आए। अब जरूरी नहीं होती कि हर चमकीली चीज ही सोना हो, मेरी बात समझिएगा। इसीलिए इसके समय चित्रकला में सजीवता और मौलिकता में कमी हुई। इसके समय चित्रकला में एक नवीन परंपरा की शुरुआत हुई, हाशिया बनाने की, जिसे हम बॉर्डर कहते हैं। अब तक जो चित्र बनाए जाते थे, जैसे मान लीजिए यह कागज है, तो यहां पर डायरेक्ट इस तरह से चित्र तैयार कर दिए जाते थे, जैसे यहां पर आपके समक्ष चित्र बना हुआ है। ठीक है। शाहजहां ने क्या कहा, भैया चित्र बनाना है तो सबसे पहले बॉर्डर तैयार करो और फिर उस बॉर्डर के अंदर जो है आप चित्र तैयार करिए। क्या बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से इसके समय हाशिया बनाने की प्रधानता देखने को मिलती है।
तो अगली बात करते हैं चित्रकला के संदर्भ में। देखिएगा, पहली लाइन, शाहजहां चित्रकला विरोधी था, फिर भी इसके समय चित्रों में स्वर्ण रंगों या चमकीले रंगों का प्रयोग हुआ। अब भाई साहब, यह जो चमकीले रंग है ना, यह बात याद रखिएगा, इसकी वजह से चित्रों में सजीवता में कमी आई, सजीवता में कमी आई। ठीक है, इसी के समय चित्रों में हाशिया बनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। हाशिया कहते हैं भाई साहब बॉर्डर को। क्लियर हो गई? हाशिया किसे कहते हैं? हम बॉर्डर को देखते हैं। जैसे आप एक चित्र देखिए, यह आपको एक चित्र नजर आ रहा होगा जिसमें शाहजहां और मुमताज महल दिल्ली की किसी चार दीवारी में बैठे हुए हैं। बड़ा गोल्डन कलर का चित्र है, स्वर्ण रंगों का प्रयोग किया गया है, लेकिन जब आप चित्र को ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि चित्र में रियलिटी गायब है। हाथों को आप देखिए जैसे कुपोषण के शिकार हैं। शाहजहां की इस वाली पोजीशन में हाथ देखिए जैसे इसमें लकवा मार गया है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? क्या आंखों में भेंगापन आ गया है? देखने में यूं कर रहा है। तो वास्तविकता नजरअंदाज हो रही है, मौलिकता खत्म हो गई है, सजीवता में कमी आई। मौलिकता जो है वह क्या हो गई? समाप्त हो गई। मौलिकता का मतलब होता है रियलिटी। यह क्या हो गई? याद रखिएगा, समाप्त हो गई। ठीक है ना भाई साहब? कितना ही सोना पूछ लो, लेकिन अगर बोलने चालने में लक्षण नहीं है ना, तो किसी भी काम का नहीं है। समझ में आ गई क्या बात? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, चित्र भले ही गोल्डन कलर से बना हुआ है, लेकिन वास्तविकता नजरअंदाज कर दी गई है। क्लियर? चलो साहब, अब हम चर्चा करते हैं मुगल सम्राट औरंगजेब के बारे में। देखिए, मुगल सम्राट औरंगजेब जो है, इसके संदर्भ में याद रखिएगा, 1658 में अपने पिता को कैद करके गद्दी पर बैठा और 1707 तक यह राजा रहा। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब के समय की अगर स्थापत्य की बात करते हैं तो कोई बहुत बड़ा स्थापत्य नहीं बना। मोती मस्जिद दिल्ली में बनाई, बादशाही मस्जिद लाहौर में, और एक इसकी पत्नी थी रबिया उद्दौरानी, उसका मकबरा इसने औरंगाबाद में बनाया। रबिया उद्दौरानी के मकबरे को ही दक्षिण का ताजमहल कहते हैं, क्योंकि यह ताजमहल की नकल पर बना हुआ है, और इसे क्या कहते हैं? बीबी का मकबरा कहते हैं। तो ये दो तीन बातें जो आपको याद रखनी है, इनके बारे में याद रखिएगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं स्थापत्य की। औरंगजेब के बारे में तो आप सब जानते हैं, कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इसने धर्म विरोधी नीति का पालन किया, परिणाम स्वरूप साम्राज्य में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जाटों ने, सिखों ने और कहीं सतनामियों ने, आदि लोगों ने विद्रोह किया था। ठीक है ना? चलिए, स्थापत्य याद रखिएगा। मोती मस्जिद कहाँ बनाई? याद रखिए, लाहौर में। सॉरी, मोती मस्जिद दिल्ली में। मोती मस्जिद दिल्ली। बादशाही मस्जिद कहाँ बनाई? लाहौर में। रबिया उद्दौरानी का मकबरा कहाँ बनाया? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ये जो मकबरा है, इस मकबरे के बारे में कहा जाता है कि यह ताजमहल की नकल पर बना है।
इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दक्षिण का ताजमहल कहते हैं, साउथर्न ताजमहल, इसे क्या कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, दक्षिण का ताजमहल कहते हैं और इसे ही बीबी का मकबरा कहते हैं, बीबी का मकबरा कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई। चित्रकला के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि औरंगजेब ने जो है चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, जितने भी चित्र बने हुए थे उन पर सफेदी पुतवा दी थी। जैसे हम देखते हैं अकबर का जो सिकंदरा में मकबरा है उसके चित्रों को समाप्त करवाने का श्रेय औरंगजेब को ही दिया जाता है। मुगल चित्रकला को प्रतिबंधित करने का श्रेय इसे ही दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ था। संगीत कला पर प्रतिबंध इसी ने लगाया। यह कहता था, एक बार जब संगीत कला पर प्रतिबंध लगाया तो इसके संगीतज्ञ जो थे उन्होंने संगीत का जनाजा निकाला। तो ये इसने कहा कि इस कमभक्त को इतना गहरा गाड़ो कि दोबारा सिर ना उठा सके। किसने कहा था? औरंगजेब ने ही कहा था। तो दो बातें और याद रखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं संगीत कला की, संगीत को प्रतिबंधित कर दिया। अब इस वजह से क्या हुआ, जो हमारे संगीतकार हैं उन्होंने संगीत का जनाजा निकाला। ठीक है, यह प्रश्न इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वह मुगल सम्राट कौन है जिसके समय संगीतकारों ने संगीत का जनाजा निकाला था? औरंगजेब है। क्लियर हो गई। दूसरी यहां पर बात समझिएगा, स्वयं वीणा वादक था। स्वयं क्या था? यह वीणा वादक था, यानी कि यह वीणा बजाया करता था। भारतीय इतिहास में कुछ राजा हुए हैं जो वीणा वादक हुए हैं। गुप्त शासक समुद्रगुप्त, मेवाड़ के राणा कुंभा और औरंगजेब, यह वीणा वादक हुए हैं। क्लियर हो गई। चित्रकला पर इसने प्रतिबंध लगा ही दिया था। तो अगली बात लिखेंगे विशेष तौर पर चित्रकला के बारे में। इस पर प्रतिबंध लगाया, परिणाम क्या रहा कि क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ। क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ। समझ में आ गई क्या बात? तो चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया, संगीतकारों ने संगीत का जनाजा निकाला। तो ये कबूतर कहता है, क्या कहता है कि इस कमबख्त को इतना गहरा गाड़ो के दोबारा सिर ना उठा सके। अंतिम दो तीन बातें इसके साहित्य को लेकर देख लेते हैं। औरंगजेब का लिटरेचर देखिए, इसके समय एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ भीमसेन। औरंगजेब का इतिहास लिखा इसने और इसकी किताब लिखी नुस्खा ए दिलकुशा। नुस्खा ए दिल खुशा। ठीक है, भीमसेन के बाद जो अगला महत्वपूर्ण व्यक्ति हमें देखने को मिलता है वह सुजान राय मिलता है। इसने किताब लिखी खुलाशात उत तवारिख। खुलाशात तवारिख। एक व्यक्ति हुआ मोहम्मद कासिम, आपने जरूर नाम सुना होगा। मोहम्मद कासिम औरंगजेब का दरबारी था। इसने किताब लिखी है आलमगीर नामा, जिसमें हमें औरंगजेब का इतिहास मिलता है। क्लियर? तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रयास था हमारा आपके लिए, जिसमें हमने मुगल काल की कला, संस्कृति और स्थापत्य को आपके बीच में रखा। यह क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्त। आज हमने शाहजहां और औरंगजेब के बारे में चर्चा करी। अगर आप चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड इतिहास ऑप्शनल का कोर्स लेना, पेपर सेकंड का कोर्स लेना,
तो काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारा कोर्स आप ले सकते हैं। यह कोर्स शानदार है, रोज क्लास हो रही है, लाइव क्लास इसमें होती है, नोट्स और पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स, साथ ही टेस्ट सीरीज इसके अंतर्गत आपको फ्री उपलब्ध करवाई जाती है। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। कोर्स लेने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। धन्यवाद। चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। यह टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।